हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक या 7 तक देखा था। एक्सरसाइज 5B मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और आज भी जो बचे कुछ सवाल एक्सरसाइज 5B के वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से और कंसंट्रेट होकर देखिएगा। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है आपका ये है क्वेश्चन नंबर 9। जो एक क्वेश्चन बच गया था आपका 9th का, वो देखिए ध्यान से। कहा जा रहा है सर टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 7। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे और प्रॉपर तरीके से वीडियोस को अगर देखते आ रहे होंगे तो मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बता रखा है कि सर 7 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का एक सबसे बेहतर और आसान तरीका है क्या कि आप क्या करेंगे सर, लास्ट जो डिजिट है उसको डबल करेंगे, बाकी जो डबल करने के बाद जो नंबर आएगा उसको रिमेनिंग नंबर जो बच गया लास्ट डिजिट को छोड़कर उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो नंबर अगर 7 के टेबल से वो अगर पूरी डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब ओवरऑल वो नंबर भी 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आइए एक एक कर हम लोग सीखते हैं। सर यहाँ पे नंबर 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे नंबर 7 है, यहाँ पे नंबर 6 है, यहाँ पे नंबर 5 है और यहाँ पे नंबर फिर से 7 है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो यूनिट डिजिट पे संख्या है इसको पहले आप डबल कीजिए। तो डबल करने का मतलब क्या हुआ सर, 3 को 2 से गुना करो, कितना आया 6। अब जो रिमेनिंग नंबर बचा उसमें से इस 6 को घटाओ। तो अगर 6 को घटाएंगे ये नंबर अब नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है ना, बच गया 100 नंबर देखेंगे। तो 9 में से 6 जाएगा 3 और फिर आया 6। क्या 63 7 के टेबल से कटता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर 7 के टेबल 63 कट जाएगा 9 बार में। अगर ये नंबर कट गया इसका मतलब ये 7 से कट जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों, 7 है। 7 को डबल करिए, कितना आया 14 आया। बाकी जो रिमेनिंग नंबर बचा 7 को छोड़कर उसमें से आप घटाइए। तो 6 में से 4 गया 2, सर 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3 और फिर बचेगा सर 3। अभी भी कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, नंबर बड़ा है तो फिर से इसका डबल कीजिए। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है तो 2 का डबल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4। अब रिमेनिंग नंबर जो बचा उसमें से 4 घटाइए इस 2 को छोड़कर। तो 13 में से 4 गया 9 और ये बचा 29। क्या 29 कभी भी 7 के टेबल से कटेगा? तो आप बोलेंगे नहीं कटेगा। इसका मतलब सर ये 7 से नहीं कटेगा। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सर यहाँ पे नंबर क्या है 6 का डबल करो, कितना आया 12। अब इस नंबर 6 को छोड़कर बाकी 12 घटाओ बाकी बचे हुए नंबर में से। तो 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3, फिर 5, फिर 6। अभी भी नंबर बहुत बड़ा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन आप इस यूनिट डिजिट को डबल करो तो आया डबल करने पे 2। अब इसमें से आप फिर 2 को घटाइए, ठीक है दोस्तों। तो अगर 2 को घटाएंगे इस 1 को छोड़ देना है। तो 3 में से 2 गया तो 1, सर 5 और फिर यहाँ 6। अभी भी नंबर बड़ा है, कोई बात नहीं, फिर से इसको डबल करो, है ना। ये प्रोसेस तब तक करेंगे दोस्तों जब तक कि मेरा 7 के टेबल में ये नंबर छोटा ना आ जाए और कट ना जाए। तो सर यहाँ पे आया फिर से 2। अब इस 1 को छोड़ दो और फिर 65 में से 2 घटाओ। तो सर 5 में से 2 गया 3, ये हुआ 63। क्या 7 के टेबल से कटता है? आप कहेंगे एग्जैक्टली सर 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सर अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ नंबर है मेरे पास 5। तो 5 का पहले मैंने डबल किया तो कितना आया दोस्तों 10 आया ना। तो अब जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से 10 को घटाइए बस 5 को छोड़कर। तो सर 7, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 9, 8, फिर यहाँ 9। अभी भी नंबर बड़ा है ना दोस्तों। अगर नंबर बड़ा है तो फिर से 7 को डबल करें। तो 7 को डबल करने पे आया 14। रिमेनिंग नंबर क्या बचा दोस्तों 980, 7 को छोड़कर। अब यहाँ पे फिर 14 को घटाओ। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया 6, फिर बचा 9। क्या अभी भी ये नंबर बड़ा है ना? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि आपका सिंप्लीफिकेशन ईजी ना हो जाए। तो अब 96 में से आपको 6 को छोड़कर घटाना है। तो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8। अभी भी बहुत बच्चों को नहीं आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर 4 का डबल करो, यूनिट डिजिट पे 4 है, 4 का डबल करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है दोस्तों। नहीं, अब देखिए अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो ये ऑलरेडी ये नंबर 7 से कट रहा है। क्यों? डिवाइड कर देखो ना, 7 एकम 7 है ना, और फिर 7 दूनी 14। ये नंबर पूरी कट गया ना 7 से। तो इसका मतलब ये ओवरऑल ये नंबर भी क्या होगा 7 से कट जाएगा।
नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 88777। सबसे पहले आप यूनिट डिजिट की संख्या को डबल करें तो 7 2 जा 14, रिमेनिंग नंबर में से घटाएंगे इस 7 को छोड़कर, तो 14 यहाँ लिखिए और घटाइए। 7 में से 4 गया 3, 7 में से 1 जाएगा तो 6, फिर 8, फिर 8। अभी भी नंबर बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का डबल करो, कितना आएगा 6। अब जो रिमेनिंग नंबर बचा उसमें से 6 को घटाओ इस 3 को छोड़कर, सर 0 8 8। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ये नंबर कभी भी 0 से, सर ये नंबर कभी भी 7 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब 0 का डबल करेंगे तो फिर 0 आएगा, है ना। अब देखिए किसी लड़के को दिक्कत हो रहा है सर 0 का डबल करें तो 0 आया ना, तो अब अगर आप 0 घटाएंगे रिमेनिंग नंबर में से तो 88 आएगा। और 88 को अगर 7 से अगर आप डिवाइड करने चलें तो सर 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 14। आप देख रहे हैं सर रिमाइंडर मेरा इस केस में 4 बच रहा है, इसका मतलब ये नंबर नहीं कटा। अगर ये नंबर नहीं कटा इसका मतलब यह नंबर डिविजिबल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट को एक एक बातें समझ में आ रहा होगा। अब सर आपको करना क्या था, ये सारे काम आपको रफ शीट में करने थे, है ना। और आपको पेपर पे क्या लिखना है, आपको पेपर पे ये लिखना है अ नंबर सिंस करके लिखिए, अ नंबर डिविजिबल बाई 7 ओनली व्हेन। अब 7 की डिविजिबिलिटी रूल सारे बच्चे जो होते हैं अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा है ना अच्छा होता है, इसलिए आप 7 की डिविजिबिलिटी रूल को बढ़िया से सर आप मेरे साथ नोट करेंगे, ठीक है। अ नंबर डिविजिबल बाई 7 ओनली व्हेन इफ़ करके लिखिए दोस्तों, है ना। इफ़ एकदम रटा होना चाहिए दोस्तों, अगर ये रटा नहीं रहेगा तो आपको लिखने में दिक्कत होगा। इफ़ द नंबर एक्सक्लूडिंग द यूनिट डिजिट, है ना, माइनस, यहाँ पे माइनस कीजिएगा, माइनस 2 टाइम्स करना था आपको यूनिट डिजिट का, -2 टाइम्स यूनिट डिजिट, ठीक है, ब्रैकेट में ले लेंगे दोस्तों, इज़, है ना। तो अ नंबर डिविजिबल बाई 7 ओनली इफ़ द नंबर एक्सक्लूडिंग द यूनिट डिजिट को आप छोड़ दीजिए और उसको 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। देन द गिवन नंबर, है ना, इज़ ऑल्सो, है ना, डिविजिबल बाई 7, ठीक है दोस्तों। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 का। तो आप देख लीजिए कि सर आप हेंस करके लिखिएगा कि यह नंबर 693, है ना, उसके बाद 65436 एंड 98175 इज़ डिविजिबल बाई 7, और इस तरह से आपको लिखना है। तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद करने में और 7 का डिविजिबिलिटी रूल याद करने में, क्योंकि यही दो ऐसे, है ना, स्टेटमेंट है जिनको बच्चों को याद करने में परेशानी होता है, तो वो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लेंगे। जब तक आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो आपको बस ये नहीं करना है, अगर MCQ में क्वेश्चन आता है कि कौन संख्या डिविजिबल है तो बस आप ये रफ शीट में मैंने जो कर रखा है वो करेंगे। लेकिन अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। सर इस तरह के पैटर्न आपके एग्ज़ाम में पूछने जाने की संभावना 100 में 99% होता है कि आपको क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, या वो MCQ के पैटर्न में पूछे या फिर सब्जेक्टिव के रूप में पूछे, या वो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे या वो सब्जेक्टिव के रूप में पूछे। इस तरह का पैटर्न के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए सारे बच्चे ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, है ना। सर कहा जा रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स का जितना भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है आप निकालें, है ना, फॉर विच द नंबर 7, एक नंबर यहाँ गायब कर दिया x, है ना, इसी x का जगह पे कौन कौन सा नंबर हो सकता है ना, 7x3 डिविजिबल बाई 3। तो सर हमको वो नंबर 3 से कटना चाहिए, तो यहाँ पे हमको डिविजिबिलिटी ऑफ 3 चेक करना है। तो कोई भी नंबर 3 से कब कटता है, जब सम ऑफ डिजिट क्या हो दोस्तों, 3 से कट जाए। तो आप बारी बारी से क्या करेंगे, उस x के जगह पे वैल्यू रख कर देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 7x3 है,
तो सर आपको करना है क्या, इन सभी नंबर को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो सम आएगा वो 3 से कटना चाहिए। तो अगर आप यहाँ x की जगह पे 0 रखते हैं तो 7 और 3 है ना, अगर हम x का वैल्यू इफ़ x का वैल्यू 0 रखते हैं तो अगर आप यहाँ x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 7 + 3 कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा, और 10 कभी भी 3 से नहीं कटता है। अब यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो सर x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे इस एक्सप्रेशन में तो 7 + 1 + 3 देखिए तो कितना आता है, 7 3 10 और 11, ये भी सर 3 से नहीं कटता है। इफ़ x = 2 रखिए, x की जगह पर अगर 2 रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, 7 + 2 + 3 मतलब 9 9 3 12, 12 जो होता है सर 3 के टेबल से कट जाता है ना, तो एक पॉसिबल वैल्यूज़ x का आया 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर इसी तरह से x बराबर अगर 3 रखते हैं तो अगर 3 रखते हैं इस पैटर्न में तो 7 x की जगह पे 3 रखिए तो 7 3 10 10 3 13, 13 भी कभी भी नहीं कटता है 3 के टेबल से, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह से आपको चेक करना रहता है, अगर x बराबर 4 रखेंगे तो सर x की जगह पे 4 रख कर देखो तो 7 4 11, 11 3 कितना हो गया 14, 14 भी कभी भी 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसी तरह से x बराबर अगर आप 5 रख के देखें, ये बस आपको मेंटली करना है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपको देखना रहता है, आप लोग को इतना नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करके जोड़ के देखिए, अगर 3 के पहाड़ा में आता है तो वो कटेगा, नहीं आता है तो नहीं कटेगा। तो अगर यहाँ x की जगह पे 5 रखेंगे ना तो 7 5 12, 12 3 15, क्या 15 3 के टेबल से कटता है, एग्जैक्टली ये कटता है सर। इसका मतलब दूसरा पॉसिबल वैल्यू हो गया क्या चीज़, x बराबर 5। इसी तरह से x बराबर 6 पे चेक करो तो 7 + 6 + 3 तो 7 6 13, 13 3 16, 16 कभी भी 3 से नहीं कटता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा मेरा। सर अगर x बराबर हमने 7 रखा तो भाई x की जगह पे 7 रखो, है ना, तो 7 7 14, 14 3 17, 17 भी कभी भी 3 के टेबल से नहीं कटता है सर, नहीं। इसी तरह से x बराबर आप 8 रखिए तो सर 7 + 8 + 3 तो ये हो गया 10, 10 और 8 18, क्या 18 3 के टेबल से कटता है, आप बोलेंगे हाँ सर। देख रहे हैं ना, हम सारे नंबर का सम कर रहे हैं, अगर सम 3 से कट रहा है इसका मतलब ये मेरा एक पॉसिबल वैल्यूज़ एक निकला 8। और लास्ट नंबर बच गया दोस्तों x बराबर 9, अगर हम x बराबर 9 पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, 7 + 9 + 3 तो ये आता है 19, और 19 कभी भी सर 3 के टेबल से नहीं कटता है, तो आपका पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हुआ सर, एक पॉसिबल वैल्यूज़ ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो आपसे पूछा गया फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, तो आपको सॉल्यूशन में लिखना है ना, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ओनली when sum of its digits is divisible by, है ना, 3। तो हेयर आप बोलेंगे, है ना, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर, पहला लिखेंगे 2, दूसरा आएगा 5 एंड तीसरा आएगा दोस्तों 8। तो ये हुआ पहले पार्ट का आंसर कि पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होगा, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। लेकिन आगे एक और क्वेश्चन बोला गया, ऑल्सो फाइंड ईच सच नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है, तो वो कौन कौन नंबर्स होंगे वो भी आपको मेंशन करना है। तो पहले जब x बराबर 2 रखे तो आपका जो नंबर आया था वो आया था सर क्या, 7 किधर गया, x बराबर 2 पे ये आया था ना 7 2 3, तो आपकी जगह पे x की जगह पे बस वो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पहला नंबर का पैटर्न था यहाँ पे 7 था, 7 लिखे, फिर x की जगह पे 2 फिर 3। अगला नंबर था फिर से 7, x की जगह पे 5 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे, एंड तीसरा जो नंबर था वो x बराबर 8 रखेंगे तो 7 83। तो ये आपके 3 नंबर्स ऐसे थे जो कि सर, है ना, 3 से कट सकते थे। तो आपको नंबर कभी भी निकालना है ना तो कुछ नहीं करेंगे, जो जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है ना उस वैल्यू को आप x के जगह पे पुट कर दीजिए। तो पहला था 723, दूसरा था 753 और तीसरा था 783। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जाता है और ये सारा काम आप रफ में करेंगे, ठीक है ना, ये फेयर कॉपी में कभी भी नहीं होगा, ये सारा काम आप रफ वर्क करेंगे। और कोशिश कीजिए मेंटली करने का, अपने मन में जोड़िए और देखिए कि ये 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, है ना, 11 की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, सर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y
फॉर विच द नंबर 53y1 इज़ डिविजिबल बाई 3 और ऑल्सो फाइंड ईच सच नंबर्स। तो फिर से हमको सर 3 का ही डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो आप पहले इस नंबर को देखिए ध्यान से। सर ये नंबर है मेरा 53y1। अब ये नंबर हमको क्या करना है दोस्तों कि 3 से डिविजिबल होना है। इसका मतलब इसका सम करेंगे और अगर सम 3 से कट गया तो इसका मतलब वो सारे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y लेंगे जो 3 से कट जाए। करना है क्या, आपको y की जगह पे फिर से पुट करना। अगर y बराबर आप 0 लेते हैं, y बराबर अगर आप 0 लेते हैं तो सम करिए तो 5 + 3 + 0 + 1। सर 5 3 8 और एक 9, क्या 9 3 से कटता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो कट गया। इसका मतलब एक पॉसिबल वैल्यूज़ y हुआ। इसी के बाद y बराबर 1 पुट करेंगे सर, तो 5 + 3 + 1 + 1। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे, निगेटिव कभी भी नहीं। 5 3 8 8 एक 9 9 एक 10 10 कभी भी 3 से नहीं कटता है। इसी तरह से y बराबर 2 पे चेक करो तो 5 + 3 + 2 + 1 ये आएगा 11, कभी भी नहीं कटेगा दोस्तों। 5 3 8 8 2 10 10 एक 11 11 कभी भी 3 के टेबल में नहीं आता है। इसी तरह से y बराबर आप 3 पुट करें। सर y बराबर अगर 3 पुट करोगे ना तो देखो क्या सिचुएशन आएगा। सर 5 3 8 8 और 3 कितना, 8 4 कितना हो गया 12। सर ये तो कट जाता है 3 के टेबल से, देखो ना 3 चौके 12, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा जो पॉसिबल वैल्यूज़ y का हुआ वो 3 हुआ। इसी तरह से y बराबर 4 पे चेक करो तो 5 + 3 + 4 + 1। तो 5 3 8 8 4 12 12 और एक 13 13 कभी भी नहीं कटता है 3 के टेबल से। इसी तरह से y बराबर 5 पे चेक करेंगे हम लोग तो 5 + 3 + एकदम बहुत फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो तो 5 3 8 8 5 13 13 और एक 14 आएगा। 14 भी कभी भी 3 के टेबल से नहीं कटता है सर। सर y बराबर 6 पे चेक करो तो 5 + 3 + 6 + 1। तो ये देखो 5 3 8 14 और एक 15 15 क्या 3 के टेबल से कटता है? एग्जैक्टली कटता है सर। इसीलिए तीसरा जो पॉसिबल वैल्यू y का आया वो 6 आया। y बराबर 7 पे चेक करो 5 + 3 + 7 + 1। ध्यान देना 5 3 8 8 7 15 15 और एक 16 16 कभी भी 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये भी पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं हो सकता है सर। y बराबर 8 पे चेक करो तो 5 + 3 + 8 + 1। तो सर 5 3 8 8 16 और एक 17 17 भी कभी भी 3 के टेबल में नहीं आता है। तो सर एक लास्ट ऑप्शन बच गया, एक 0 से लेके आपको 9 तक के सारे नंबर रख के चेक करने हैं, है ना। तो 5 + 3 + 8 + 1। 5 3 8 8 8 16 5 3 8, अच्छा 9 रखना था ना, हाँ 5 3 8, ठीक है ना। 8 और एक 9 9 9 18, क्या 18 3 के टेबल से कटता है? आप बोलेंगे एग्जैक्टली सर 6 बार में तो कट जाता है। तो नेक्स्ट जो पॉसिबल वैल्यूज़ हुआ y का वो 9 हुआ। तो आपको लिखना है क्या चीज़, सिंस वी नो दैट अ नंबर divisible by 3 only when sum of its digits is divisible by 3। hence, है ना, आप लिखेंगे all possible, है ना, values ऑफ y आर। क्या क्या है सर? तो पॉसिबल वैल्यूज़ देखिए जो ब्रैकेट में है। तो पहला हो गया 0, दूसरा हो गया आपका 3, तीसरा हो गया आपका 6, है ना, और लास्ट हो गया आपका 9। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। आपसे ऑल्सो पूछा गया फाइंड ईच सच नंबर्स, वो नंबर क्या क्या है। तो कुछ नहीं करना है ना, आपको बस ये जो आप लिख रहे हैं ना वहाँ प्लस हटा के बस हटा के लिखते चलो। तो पहला y बराबर 0 था ना, तो आप पहला नंबर लिखेंगे, है ना, ऑल्सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर। तो बस प्लस हटा दीजिए और 5301। फिर दूसरा नंबर कौन है ये, तो आप ये नंबर लिखिएगा और प्लस हटा के लिखिएगा 5331। दूसरा ये है, प्लस हटा के लिखिए, है ना। तो ये हो जाएगा 5361 एंड लास्ट नंबर ये था, प्लस हटा के लिख देंगे तो 5391। और इस तरह से देखो दोस्तों, है ना, हम लोग आंसर करते हैं। ये काम करेंगे आप रफ शीट पे, आपका मेन कॉपी पे लिखाएगा ये वाला 2 लाइन। समझ रहे हैं ना दोस्तों, कैसे करना है कैसे नहीं करना। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करो और फिर से सीखो। थैंक्स फॉर, है ना, प्लीज़ टेक योर टाइम।
आइए स्टूडेंट, बोर्ड पे फिर से आप क्वेश्चन देख रहे हैं 12 नंबर आपके एक्सरसाइज 5B का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो जनरली जितने क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम होता है मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एक्स का जितना भी पॉसिबल वैल्यूज़ है सर बताइए, फॉर विच द नंबर एक्स 806 इज़ डिविजिबल बाई 9। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी आपको 9 से चेक करना है। किससे? 9 से। तो 9 से वही डिविजिबिलिटी होता है जो 3 से होता है ना। और 3 में डिजिबिलिटी क्या देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट अगर सर 3 से कट जा रहा है तो इसका मतलब ओवरऑल वो नंबर 3 से कट जा रहा है। 9 से भी आपको यही करना है कि अगर सर सम ऑफ नंबर है ना करने के बाद अगर 9 के टेबल से कट रहा है इसका मतलब ओवरऑल वो नंबर 9 से कट जाएगा। तो आपको रफ शीट में आपको ये नंबर लिखना है पहले x 806। अब इस x के जगह पे 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा, x बराबर 0, फिर x बराबर 1, फिर x बराबर 2, है ना। ये एकदम तेज़ी से करेंगे दोस्तों, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ता है, ठीक है, ताकि आप सारे बच्चों को समझ में आ जाए। x बराबर 7, फिर यहाँ से x बराबर 8 और फिर यहाँ से x बराबर 9। तो सर 0 से स्टार्ट करेंगे, 9 तक का चेक करेंगे। अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो 0 + 8 + 0 + 6, सर 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14। 14 कभी भी 9 के टेबल में नहीं आता है। अब यहाँ पे x के जगह पे 1 पुट कीजिए तो 1 + 8 + 0 + 6, तो ये हो गया 814। 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15। 15 भी कभी भी सर 9 के टेबल में नहीं आता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के जगह पे 2 पुट करो तो 2 + 8 + 0 + 6, तो 8 2 10। 10 में 6 जोड़ोगे तो 16 आएगा। 16 भी कभी भी सर 9 के टेबल से नहीं कटता है। अब x के जगह पे 3 पुट करो तो 3 + 8 + 0 + 6, तो 8 3 11। 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17। 17 भी कभी भी सर 9 के टेबल में नहीं आता है। अब सर हम 4 पुट करेंगे तो 4 + 8 + 0 + 6, तो 8 6 12। 12 में 6 जोड़ेंगे 18। सर 18 जो होता है 9 के टेबल से कटता है। इसका मतलब पहला पॉसिबल वैल्यूज़ आपका y का ना, x का जो निकला वो 4 निकला। अब सर x बराबर 5 पुट करो यहाँ पे, तो 5 + 8 + 0 + 6, 8 5 13। 13 में 6 जोड़ोगे तो 19 आएगा। 19 कभी भी 9 के टेबल में नहीं आता है। अब 6 पुट करो। देख रहे हो दोस्तों, बस हम यहाँ पे जहाँ जहाँ x है ना हम वहीं पे वो नंबर पुट करें, बाकी 806 806 806 चलता चल रहा है। तो 8 + 0 + 6, देखो सर 6 6 12। 12 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और 20 कभी भी 9 के टेबल में नहीं आता है। फिर आप 7 पुट करेंगे, 7 + 8 + 0 + 6, तो आप देखिए 14। 14 में 7 जोड़ेंगे सर 21 आएगा, जो कभी नहीं कटेगा 9 के टेबल से। फिर आप x के जगह पे 8 पुट करें तो अब देखिए तो क्या सिचुएशन आता है सर, 8 8 16। 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, ये भी सर कभी भी 9 के टेबल से नहीं कटेगा। फिर एक बार 9 पुट कर देखो, ठीक है, तो 9 8 17, है ना। 17 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, ये भी सर 9 के टेबल से नहीं कटता है। तो इसमें मात्र एक ही नंबर था पॉसिबल वैल्यू x का, और वो क्या था, 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस करके लिख देंगे आप लोग कि वी नो दैट अ नंबर डिविजिबल बाई 9 ओनली व्हेन सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाई 9। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे को समझ में आएगा। तो देयरफॉर, है ना, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x इज, एक ही नंबर है इसलिए इज लिखें। अगर बहुत सारा नंबर आता तो r लिखते हैं। तो एक ही वैल्यू था, वो 4 था। आपसे बोला गया ऑल्सो फाइंड ई सच नंबर्स, तो नंबर्स भी निकालना है। तो ऑल्सो करके आप लिखें रिक्वायर्ड नंबर्स। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर्स जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज, एक ही नंबर है, बस आप प्लस को हटा दीजिए और ये सब नंबर को सटा के लिख दीजिए। तो 4806, और यही सवाल का आंसर था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। ये वाला काम रफ में करेंगे, ये वाला आप काम अपने फेयर कॉपी में एग्ज़ाम में करेंगे। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखिए। यहाँ पर कहा गया कि सर फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ z। आपको z के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो निकालने हैं, फॉर विच 4 7 1 z है, 2 नहीं है दोस्तों, z है। 8 इज़ डिविजिबल बाई 9। फिर से 9 का डिविजिबिलिटी रूल, सर सम ऑफ नंबर, इफ सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन ओवरऑल द गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9।
तो फिर से आप कुछ नहीं करेंगे, रफ शीट में आप इस नंबर को उतारेंगे सर 471Z8। अब आप जीरो से स्टार्ट करेंगे फिर से सर एक्स जेड ना है, इस बार जेड है तो आप यहाँ जेड बराबर 0 सर जेड एकदम जल्दी जल्दी लिखेंगे सर जेड बराबर 3 है ना, जेड बराबर 4 सर जेड बराबर 5, जेड बराबर है ना 6 सर जेड बराबर 7 सर जेड बराबर 8, जेड बराबर 9। एक से जीरो से स्टार्ट करेंगे 9 तक जाना है दोस्तों। अब यहाँ 0 रखिए जेड की जगह पे और सबको ऐड कीजिए और देखिए कि क्या सम 9 से कट रहा है क्या। देखिए 4 + 7 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, 20 कभी भी 9 के टेबल में नहीं आता है। तो 4 + 7 + 1 + 1 + 8 ये जोड़ेंगे तो 21 कभी भी नहीं आएगा, है ना। एक एक अंक बढ़ रहा है ना दोस्तों, तो बार बार आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। 20 है तो 21, अगला 22 से आएगा। 4 + 7 + 1 + 2 + 8 करेंगे तो 22, ये भी सर नहीं आएगा। जिन बच्चों को दिक्कत होता है एक बार जोड़ लो। 4 7 11, 11 में 1 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 ही आएगा, ठीक है। अब अगला मालूम है कि 23 आएगा, ठीक है ना। तो 4 + 7 + 1 प्लस है ना 3 + 8 ये जोड़ेंगे तो 23, ये भी नहीं कटेगा सर। 4 + 7 + 1 प्लस अब 4 रखेंगे तो ये 24 आएगा और ये भी नहीं कटेगा 9 से। सर अगला नंबर 4 + 7 + 1 + 5 + 8 रखो तो ये 25 आएगा, ये भी नहीं कटेगा 9 से। आप समझ रहे हैं ना। तो 4 + 7 + 1 प्लस है ना। अच्छा सर कहीं गलती हो गया क्या। अच्छा जेड बराबर 2 छूट गया है ना दोस्तों, ठीक है। तो जेड बराबर 2 हम लोग कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा यहाँ देखिए कुछ गलत हो गया सर, यहाँ जेड बराबर 3 पे तो चेक कर लिए हम लोग, है ना। अच्छा यहाँ पे ये कर लो, सुधार लो खाली, है ना। ये हो गया आपका जेड बराबर 2, ये हो गया जेड बराबर 3, ये हो गया जेड बराबर 4, ये हो गया जेड बराबर 5 पे नहीं कटा, जेड बराबर 6, जेड बराबर 7, जेड बराबर 8 और जेड बराबर 9 पे चेक करना है। आइए ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे जेड के जगह पे हमने 6 रखा और फिर +8 किया, तो देखो तो एक बार जोड़ लो। मालूम है कि 26 आएगा और ये नहीं कटेगा, जोड़ोगे तो भी 26 आएगा। देखो 7 × 11 = 12, 12 में 8 जोड़े तो 20, 20 में 6 जोड़े तो 26, नहीं कटेगा सर, क्योंकि 9 के टेबल में 26 नहीं आता है। अगला नंबर हमको मालूम है 27 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक अंक बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सम भी एक अंक से बढ़ जाएगा। और ये 27 9 से कटता है ना, 9 3 = 27, तो एक पॉसिबल वैल्यू अभी तक जेड का 7 मिला। अब अगर 8 पुट करेंगे तो हमको मालूम है 28 आएगा। 4 + 7 + 1 + 8 + 8 तो यहाँ 28 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9। सर 4 + 7 + 1 प्लस इस जेड की जगह पे 9 पुट करोगे तो मालूम है एक अंक बढ़ेगा तो 29 और ये भी नहीं कटेगा, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू था। तो आप लोग को यहाँ लिखना है सॉल्यूशन में क्या, वी नो दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 ओनली व्हेन सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, है ना। ये स्टेटमेंट लिख लेना है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। और उसके बाद आपसे पूछा गया पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वाई, तो देयर फॉर पॉसिबल है ना वैल्यू ऑफ जेड इज़ एक ही नंबर है ना, वो कौन सा है 7, ठीक है। आपसे पूछा गया रिक्वायर्ड नंबर बताइए, तो ऑल्सो आप लिखेंगे सर रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड नंबर इज़, अब बस प्लस को हटा दो और इस नंबर को पूरा का पूरा लिख दो, तो यह जाएगा 47178 और यही आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब आपके सामने एक्सरसाइज बी का लास्ट क्वेश्चन बच गया, 14 नंबर और 15 नंबर। 14 नंबर बड़ा इजी है और 15 भी इजी है, ठीक है ना। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है एग्ज़ाम में कि आपसे पूछा जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक का क्वेश्चन बहुत शानदार था, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर्स ईच वन ऑफ विच इज़ डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। सर आपको वो तमाम नंबर 5 ही एग्जाम्पल ऐसे लिखने हैं जो 3 से तो कट जाए लेकिन 9 से नहीं कटे। इसका मतलब हमको 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है
और 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हुए दरमियान हमें ये भी यह कोशिश करना है कि वो नंबर सिर्फ 3 से कटे, 9 से नहीं कटे। तो आप बोलेंगे सर कि ऐसा कौन सा नंबर, कोई भी एग्जांपल दे दो भाई जो कि 3 से कटे लेकिन 9 से नहीं कटे। तो एक तो 3 खुद हो गया, दूसरा 6 हो गया जो 3 से भी कट रहा है, 6 भी 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए सर 2 डिजिट में लिखने का। तो 2 डिजिट में लिखिएगा ना तो बड़ा मज़ा आएगा, है ना। तो सबसे पहले नंबर देखिए जो 3 के टेबल से कटता है 2 डिजिट का नंबर। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे देखो मैं नंबर लिख रहा हूँ, है ना, 3 का पहाड़ा लिख दो, 3 6 9 12, है ना, उसके बाद 15, फिर 18, है ना, फिर हो गया तुम्हारा 21, फिर हो गया 24, फिर हो गया 27, फिर हो गया यहाँ पे 30, फिर हो जाएगा आपका 33, फिर हो जाएगा 36, है ना, फिर हो जाएगा आपका क्या चाहिए 39, है ना। तो 30 तक लिखो ना, काम हो जाएगा, उतना ही काफ़ी है। अब देखो तुम ही देखो सर ये नंबर 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, सर ये भी नंबर 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, लेकिन ये नंबर 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो ये नहीं लेंगे। सर ये नंबर ले सकते हैं क्या? एग्जैक्टली ले सकते हैं क्योंकि ये नंबर सिर्फ 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। क्या ये ले सकते हैं? एकदम लेंगे क्योंकि ये 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। हम लोग ऐसा इसलिए करें कि सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए ना दोस्तों वो 9 से कटना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार आप 2 डिजिट में जाएँ, सिंगल डिजिट में मत जाए, ठीक है ना। हालांकि ये भी लिखिएगा तो आंसर सही होगा, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि आप 2 डिजिट वाले नंबर को उठाइए। तो सर ये एक हो गया, एक ये हो गया, क्या ये लेंगे? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। ये लेंगे, एकदम लेंगे सर, क्योंकि ये सिर्फ 3 से कटेगा, क्योंकि यहाँ सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 3 आएगा ना, ठीक है। ये 3 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा लेकिन 9 से भी कटेगा, तो ये नहीं लेंगे। सर ये 3 से कटेगा और 9 से नहीं कटेगा, तो ये लेंगे। सर ये 3 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, नहीं, तो ये भी लेंगे। लेकिन सर ये नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 3 से भी कटता है, 9 4 36 भी होता है। तो इतने सारे नंबर हैं, आपको तो 5 लिखना था, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। ये सिंगल डिजिट वाले को नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। हमेशा 2 डिजिट में लिखिए क्योंकि सम हमको निकालना रहता है, वो दिखाना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर में आप लिख सकते हैं कौन कौन हो गया सर? 12 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, फिर 33 हो गया। तो 3 2 5 ही लिखना था, तो 5 तो इतना ही हो गया, आंसर, काम खत्म। 15 में कह रहा है कि नंबर 5 एग्जाम्पल दीजिए जो नंबर 4 से तो कटे लेकिन सर 8 से नहीं कटना चाहिए। तो फिर हम 2 डिजिट में ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। कितने डिजिट में? 2 डिजिट में। तो अगर 2 डिजिट में जाते हैं तो पहला जो 2 डिजिट का नंबर जो आता है वो आता है 16, फिर 12 भी आता है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है 4 3 जा 12, है ना, 4 4 जा 16, है ना, 4 5 जा 24 का टेबल लिख दो ना आराम से। तो ये 24 हो गया, ये 28 हो गया, फिर जाओगे तो 32 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा। यहीं से देखो क्या सर लास्ट 2 डिजिट, है ना, 4 का डिजिट रूल याद है ना, लास्ट का 2 डिजिट जो होना चाहिए अगर वो 4 से कटेगा तो इसका मतलब वो नंबर 4 से कटेगा। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल होना चाहिए कि लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। तो हम बस 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। सर यहाँ पे नंबर जो है 3 है जो कि नहीं कट रहा है, तो ये नहीं लेंगे। यहाँ पे नंबर क्या कर रहे हैं दोस्तों? 4 से ये कट रहा है, अच्छा रुको, लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे कट रहा है तो ये ले लेंगे। लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे कट रहा है, ले लेंगे। सर लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है, ले लेंगे। लेकिन ये नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये सर 8 से भी कट रहा है ना, लिखा हुआ है साफ साफ नॉट डिविजिबल बाई 8। तो एक 20 हो जाएगा। सर 24 होगा क्या? सर ये नहीं लेंगे क्योंकि 4 के टेबल से भी कटता है, 8 के टेबल से भी कटता है, ये लेंगे क्या? आप बोलेंगे हाँ सर 4 7 जा 28, लेकिन 8 के टेबल में 28 नहीं आता, इसलिए ये हो जाएगा। सर 4 8 जा 32, लेकिन 8 4 जा 32 होता है, ये दोनों से कट रहा है, इसलिए नहीं लेंगे। फिर आगे बढ़ो, 4 9 जा 36, लेकिन 8 के टेबल से ये नहीं कटता तो ये लेंगे। सर 4 10 जा 40, लेकिन 8 के टेबल से ये भी कटता है 5 बार में, इसलिए नहीं लेंगे। आपको तो 5 लिखना था ना, तो पहला हो गया 1 2 3 4, आगे बढ़िए। सर 44 लेंगे क्या? हाँ सर ये भी कटेगा, क्यों? 4 के टेबल से तो कट जा रहा है लेकिन 8 के टेबल से नहीं कट रहा है। तो आपको 5 नंबर लिखना था, 1 2 3 4 5, आगे भी ले सकते हैं, बहुत सारा नंबर है दोस्तों। 48, सर ये 4 से तो कट रहा है लेकिन 8 से भी कट रहा है, इसलिए नहीं लेंगे। आप बात समझ रहे हैं ना। 48 के बाद ये 52, सर ये तो 4 से कट रहा है लेकिन 8 से नहीं कटता है, तो ये भी ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी 5 नंबर आप लिख सकते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12, फिर आ गया 20, फिर आ गया 28, फिर आ जाएगा 36, है ना, फिर आ जाएगा 44। अगर आपको आगे लिखना है तो आगे इसी तरह से बढ़ते चले, लेकिन मुझे 5 ही एग्जाम्पल लिखने थे जो 4 से कटे लेकिन 8 से नहीं कटना चाहिए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा
और अगर वीडियोस अच्छे लगे दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस पे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। ई गुरुकुल एकेडमी के बारे में बताएं ताकि लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी हो सके। और जिन्होंने अभी तक वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो पहले ई गुरुकुल एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इनसे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो पेरेंट्स गार्जियन को लगे कि नहीं मुझे अपने बच्चों को है ना पर्टिकुलरली हमसे पढ़वाना चाहते हैं, तो वो हमारे डिस्प्ले पे जो नंबर रहता है उससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 5C के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और आपका रेगुलर बेसिस पे अब क्लास चलेगा, इसलिए आप लोग है ना आराम से जो है पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।